अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेकर, जो कि रज़ा भाई की है। और आपको पता है कि फ़लस्तीन की जंग छिड़ी हुई है। इस पर जो पूरी दुनिया बात कर रही है और इसका साथ दे रही है। इसी के साथ आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करेंगे वो है कि मलेशिया और इसी के साथ साथ सऊदी अरब ने भी इसराइल को वार्निंग दी है। और पूरी वीडियो एक्सप्लेन करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होते हैं। भैया सिर्फ धमकी तो दी जा रही है, मैं खुद थक गया हूँ कि इसने धमकी दे दी, उसने धमकी दे दी। लेकिन आप समझ सकते हैं ये मेरे मन की बातें तो है नहीं। और अगर मैं आपको बताना ही बंद कर दूं, मैं सिर्फ मेन बात बता दूं मोटी मोटी उठा के, तो फिर वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। जानना तो सभी चाहते हैं ना कि कौन सा देश बोल क्या रहा है। कर तो ससुर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई बोल भी रहा है तो सभी जानना चाहते हैं। तो इसमें आप मेरे से नाराज मत होइए। आप लोग, बहुत लोग, यार भाई हम थक गए हैं धमकी। आप सुन सुन के थक गए हैं तो सोचिए मैं बोल बोल के कितना थका हूँगा। इसने ये धमकी दे दी, उसने वो धमकी, तो बताना जरूरी होता है, ये खबर होती है। ठीक है, हम गोदी मीडिया की तरह नहीं हो सकते कि मणिपुर पूरा जल रहा है लेकिन हम जो है वहाँ इजराइल में जाकर इजराइल कर रहे हो। आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। और आपकी दुआ से और आपकी मोहब्बत की वजह से इतनी हिम्मत है कि सच को सच दिखाने में और आपके सामने हर तरह से खुल के खबर दिखाने में मैं कोताही नहीं करता। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने फोन पर बात करी। यह बात काफी लंबी चौड़ी चली, जिसके बाद दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और कहा इजराइल को चेतावनी देते हुए कि गाजा के ऊपर बमबारी करना अगर बंद नहीं किया, गाजा के लोगों को अगर जबरदस्ती गाजा से निकाला तो इसका रिजल्ट काफी खतरनाक होगा और आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, जो सऊदी अरब कल तक बोल ही नहीं रहा था और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहा था, उसका इस तरह का सख्त बयान भी अमेरिका और इजराइल के लिए तमाचे से कम नहीं है। गजा पर खतरनाक हमले के बाद जो जो देश इजराइल के करीब थे वो भी ऑटोमेटिकली उससे दूर होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ठीक इसी तरह का सेम टू सेम बयान इजिप्ट के विदेश मंत्री ने भी दिया है। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि अगर गजा के लोगों को जबरदस्ती निकाला गया तो इजराइल को इसके नुकसान उठाने पड़ेंगे और परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बता रहा हूं हर दिन कि देखिए, फिलिस्तीन के कई सारे टुकड़े हैं, गांव, हर जगह अलग अलग इजराइल की मिलिट्री लगातार लोगों को मार रही है। 7 तारीख से 23 तारीख आते आते तक, 7 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वेस्ट बैंक के इलाके में 91 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर चुका है इजराइल। जानकर आपको हैरानी होगी कि इन्हीं 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक गाजा के इलाके में 5000 आम नागरिकों का नरसंहार कर चुका है। और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हर 1 घंटे में इजराइल गजा के इलाके पर खौफनाक बमबारी कर रहा है। लीजिए, आपके सामने एक और बड़ी खबर बता दूं कि डिटेल ये आ रही है जो अभी मेरे पास है कि अब इजराइल की आर्मी ने जानकारी दी है कि इजराइल के नॉर्थ के इलाके की तरफ हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। जिस साइड लेबनान है, जिस साइड हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह ने काफी ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने चिंता जताई है कि हमें काफी चिंता है, दुख है कि ईरान के लड़ाके अमेरिका और इजराइल पर अलग अलग क्षेत्रों में हमला कर रहे हैं। इजराइल को सोचना होगा कि आगे वो क्या करे। साथ इन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को सोचना चाहिए कि गजा से हमास को मिटाने के बाद गजा में किसकी सरकार आए, इस पर भी ध्यान इजराइल को देना चाहिए। दोस्तों, इजराइल की सेना की गजा के कुछ जरा से इलाके में 1-8 किलोमीटर घुसने की खबर थी, लेकिन फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस फाइटर्स ने जोरदार हमला किया, जिसके बाद इजरायली मिलिट्रियंस को वहां से फरार होना पड़ा। वहीं आपको बता दूं कि अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है इजराइल को कि आप जंग गाजा के अंदर मत लेके जाओ, गजा के अंदर जमीनी फौज लेके मत जाओ, फिलहाल कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। जी हाँ, ये है खेल। जैसे आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, वैसे ही दुनिया को समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका ये नहीं कह रहा कि गजा के अंदर रेड मत करो,
बस वो कुछ वक्त के लिए रोक रहा है कि फिलहाल आप रेड बंद कर दो, अंदर मत घुसो, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि पहले सारे यहूदी कैदियों को इजराइल छुड़ा ले, उसके बाद जो मर्जी कर लेना। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मैकडॉनल्ड का सबसे पहले यानी अव्वल नंबर पर बाइकआउट कर दीजिए। बिल्कुल, बाइकआउट करने के काफी सारे तरीके हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल में जो मैकडॉनल्ड है उसने जो फ्रेंच फ्राइज और जो पेपर होते हैं जिसके अंदर वो बर्गर वगैरह पैक करता है, वो पीला और सफेद रंग का उनका पैकेट होता है। इजराइल का झंडा सफेद और नीले रंग का है, तो उसने अपने पैकेट को, बर्गर पैकेट को, रैपर को, सैंडविच रैपर को, उस रैपर को उसने नीला और सफेद रंग का इजराइल के झंडे में तब्दील कर दिया है। एक तो वो पैसे से सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, साथ ही पूरी तरह से उसके साथ जमीनी तौर पर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और हर तरह से इजराइल के साथ है। इसके बाद इस पर आपको बता दूं कि यह मामला रिकॉर्ड किया खुद इजराइल में मौजूद एक फिलिस्तीनी सपोर्टर ने। कहा कि मैं फिलिस्तीनी नहीं हूं, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है कि इजराइल ऐसा कर रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं। सुनिए। Really upset. Yeah. I'm just really upset that I see this. So this, you're giving me a McChicken sandwich with this wrapping, supporting the killing of kids. And I hope you don't feel good about that. No, I'm gonna. I mean, I hope my boss. If there's nothing no one can do. This Not is what it is. McDonald's. So. Really? Yes. Yeah. Yeah, I really hope somebody says something about it. Because it's not right. I'm gonna tell my boss. And I don't want to make a big deal. Yeah. No, it's okay. No, I understand. Okay. I was really shocked when I saw that. Yeah. And it really hurt my feelings. Yes, I know. Seeing that I'm Palestinian, and even if I'm not Palestinian, Yeah. It sounds like a big deal. Yes. yeah, that's atrocious. not right, That's yes. atrocious. Been seeing that, and please throw it away. हमारी एक सब्सक्राइबर लखनऊ से हमें बताती हैं कि सुमैया राणा ने लास्ट जुमे को प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, और ये तस्वीरें कुछ मेरे पास मौजूद हैं जो उन्होंने सबूत के तौर पर भेजी, जिसमें जानकारी ये दी गई कि जुमे की नमाज होनी थी और फिर उसी नमाज के बाद जो है फिलिस्तीनियों के लिए दुआ भी होनी थी। लेकिन इमामबाड़े की तरफ ये जो प्रदर्शन था, वहां 1 बजे से 100-200 पुलिस वाले लगा दिए गए और सुमैया राणा को गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। यहां तक कि जब लोग प्रोटेस्ट के लिए पहुंच रहे थे तो उनको पुलिस वालों ने, योगी जी की पुलिस ने खड़ा ही नहीं होने दिया। जब सुमैया राणा को डिटेन किया गया तब प्रदर्शन की लोकेशन को चेंज किया गया। हुसैनाबाद से अब हजरतगंज में प्रदर्शन होना था, लेकिन हुसैनाबाद वहां भी बाई पुलिस, उस पुलिस ने भी, वहां की पुलिस ने भी प्रदर्शन नहीं होने दिया। हमारे व्यूअर्स ने हमें बताया कि लखनऊ में मैकडॉनल्ड के बाहर उन्होंने, सोचिए स्टूडेंट लोग, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये है जिंदा दिल लोग, ये अभी से फाइटर्स हैं दोस्तों। ये ऐसा नहीं है किसी देश के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, ये सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, ये तस्वीर मुझे उन्होंने भेजी, आप ये देखिए, एक पैम्पलेट इन्होंने प्रिंट किया, मैकडी के बाहर गए, इन्होंने पीसफुली ये जो है प्रोटेस्ट किया, जिसमें मैकडॉनल्ड के बाहर इन्होंने एक पैम्पलेट एक A4 पर प्रिंट किया। एक साइड में बताया गया, उसमें लिखा गया कि फिलिस्तीन के साथ खड़े होइए और क्यों खड़े होना चाहिए, और मैकडॉनल्ड का बाइकआउट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, ज़ैनब बताती हैं कि हमने इस तरह का प्रदर्शन जब करना शुरू किया तो अगले दिन दोबारा हम जब मैकडी के बाहर इस तरह से प्रदर्शन करने गए तो मैकडॉनल्ड वालों ने क्या करा, पहले से ही पुलिस वालों को बुला लिया था और पुलिस वाले फिर हमें वहां खड़ा नहीं होने दिए और हमें मतलब डरा कर धमका कर भगा दिया। तो दोस्तों, ये तब तक डरा रहे हैं जब तक एक साथ पूरी दुनिया के मुसलमान जिंदा नहीं होते। ये कितनों को डरा लेंगे, कितनों को मार लेंगे। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा का रास्ता अपनाकर जेल भरो आंदोलन शुरू किया था। बस इतिहास अगर पता हो तभी सीने से आपके डर निकले। इसके अलावा बताऊं आपको, यहां तो छोटे छोटे प्रदर्शन तक रोके जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में, भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। न्यूयॉर्क का हाल दिखाऊं आपको, देखिए।
चलूं, मोरक्को का हाल दिखाता हूं, जबरदस्त प्रदर्शन। सोचिए दोस्तों, भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, एड भेज दिया, खाना पानी दवाइयां सब भेज दिया मोदी जी ने। मोदी जी के आड़ भक्त कह रहे हैं कि वी स्टैंड विद इजराइल। भाई इजराइल के अंडे मत बनो, कितना भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करो लटके रहोगे नीचे ही, तो अपनी औकात के अंदर रहो। जलील हो भारत में हो, चलो ठीक है, घर का मामला है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जलील हो रहे हो तुम। पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ बोल रही है और तुम और सब दुनिया जाए भाड़ में। हमारे मोदी जी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमीडिएट इफेक्ट पर एक दिन पहले बोला है कि हम महमूद अब्बास से बात करी और कहा कि हम आपको मदद भेजेंगे। भाई साहब, अभी बात कहे हुए 48 घंटे नहीं हुए, भारतीय एयरफोर्स तुरंत सारा साजो सामान लेकर पहुंच गई, दवाइयां लेके पहुंच गई, किट लेके पहुंच गई, कंबल लेके पहुंच गई, अनाज लेके पहुंच गई। किसने भेजा? आड़ भक्तों के घर से गया। खाने को दाना नहीं, सही रास्ते पे जाना नहीं, मुंह से अंगूर चबा नहीं पाते, पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने की बात कर देते हैं। दोस्तों चलिए, अमेरिका के बॉस्टन जो काफी बड़ा शहर है, वहां भी गाजा गाजा, फिलिस्तीन फिलिस्तीन। कोस्टा रिका, जी हाँ, कोस्टा रिका में भी जोरदार प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए। दोस्तों बड़ी जानकारी एक और दे दूं, 14 ट्रक फिलहाल भारतीय वक्त के मुताबिक रात को 1 बजे गाजा के अंदर भेजे गए हैं। 14 ह्यूमैनिटेरियन एड के ट्रक। देखिए, دخول تاني قافلة أهلنا في غزة من الحالف الوطني للعمل الآلي الدموي. إعانات المساعدات الإغاثة المصرية. حالا دخول تاني قافلة من منفذ رفح للجانب الفلسطيني. आधी रात को, बिल्कुल रात के 2 बजे करीब भारतीय वक्त के मुताबिक, ये देखिए ये चल रहा है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू यानी नितिन यादव उर्फ नितिन यादव जो है लेट नाइट जो है अपनी मिलिट्री से डिस्कस कर रहा है कि अब गाजा के ऊपर किस तरह से हमला करना है, किस तरह से बच्चों को मारना है, किस तरह से एकदम से एक ही झटके में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कत्ल करना है। इसी रिपोर्ट में आपको ये दिखाना चाहूंगा कि तुर्की के प्रेसिडेंट का खुद का जहाज जो है इजिप्ट पहुंचा है, डॉक्टरों की टीम लेकर और कुछ दवाइयां लेकर। अच्छी खबर है, देखिए। दोस्तों इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर करते रहिए और लोगों से कहिए कि ज्यादा से ज्यादा रजाग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करें
आप खुद भी करिए और दूसरे का फोन लेकर भी करवाइए। देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक तरह से उम्मत के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं ताकि हम गोदी मीडिया से लड़ सके। मैं अकेला नहीं हूं, मैं कभी अपने आप को अकेला नहीं मानता। अगर आप मेरे साथ हैं, आप मेरा साथ मत दीजिए। आप अगर गाजा के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, मुसलमानों की दर्द भरी आवाज और उनके गमों के साथ हैं, तो मेरा साथ दीजिए ताकि दुनिया के कोने कोने तक आपके इस छोटे भाई की आवाज पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, ये थी वीडियो जो कि आपने सुनी और देखी, और अब पूरी दुनिया भी फ़लस्तीन, हमास, लबनान इसके साथ है, खड़ी हुई है। जो इस्लामी ममालिक हैं वो खड़े हुए हैं, और अब तो सऊदी अरब ने भी वार्निंग दे दी है। तो जो भी अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।